जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सबके लिए एक कलेक्टिव अरदास, सब लाडलों के लिए। गुरु जी के हम लाडले हैं, उन्हीं की सोल हैं। हम सब हंसते रहिए, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़दी कला विच रहें। गुरु जी के हुक्मों और आदेशों और नियमों का पालन करने के लिए गुरु जी से अरदासों में समर्थता मांगे और गुरु जी से हमेशा प्रेम बनाए रखें। और गुरु जी से अरदासों में अपने उन कर्मों की भी माफ़ी मांग लीजिए, शायद आपको पता भी नहीं आपने कितने ऐसे कर्म बना लिए होंगे जिसकी वजह से आप दुखों के इन भंवरों में फंसे हुए हैं। तो इन्हीं भंवरों से हाथ पकड़ रखा हमारे गुरु महाराज जी ने, निकालने की समर्थता उन्हीं की ही है। तो यही अरदास कीजिए कि हे ईश्वर, हे हमारे गुरु साहब, अगर हमसे जाने अनजाने ऐसे कर्म भी हुए जो हमें याद भी नहीं हैं और जो नहीं थे सही, तो उन्हें बख्शिए। आप बख्शनहार हैं, आप तो राजाओं के राजा हैं, महाकाल हैं, माँ शिव हैं और पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप प्रसन्न होने पर सबके कर्मों को काटने वाले हैं, बख्शने वाले हैं। तो हे मेरे महाराज, हमारे कर्मों को भी बख्शिए। और इसी के साथ आज की सुबह बहुत ही सुहानी, बारिश का मौसम, बहुत 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 सुंदर सा मौसम हो रखा है। इट्स वेरी प्लेजेंट वेदर ओवर हियर। और मैं विभा आज अपना सत्संग तो कुछ भी हुआ है, बट वो मैं आज अपना सत्संग नहीं बताना चाहती। आज मैं रियली वांट टू शेयर टू सत्संग जो बहुत ही प्यारे मेरे अपनों के साथ हुए हैं। वन माय भाभी एंड सेकंड मुझे यूट्यूब से एक बहुत सुंदर सी मेरी छोटी बहन मिली कीर्ति, मैं उनके सत्संग आज शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी भाभी का सत्संग शेयर करूँगी। मेरी जो भाभी हैं वो नोएडा से हैं एंड मेरा ब्रदर नोएडा में ही जॉब करते हैं एंड वेरी अच्छी, बहुत मतलब वेरी रेपुटेड पोस्ट पे पोस्टेड हैं कंपनी में, मल्टीनेशनल। एंड जो भाभी हैं वो बड़ी प्यारी हैं, वो भी बहुत स्वीट हैं और वर्किंग रह चुकी है। अब उनके 2 प्यारे-प्यारे बच्चे हैं और बहुत ही स्वीट बच्चे हैं उनके, बहुत अच्छे से उनका पालन-पोषण कर रही हैं और बहुत अच्छे एटिकेट्स उन्हें दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को सँभाले हुए हैं। एंड शी इज़ वेरी स्वीट लेडी विद ऑल द फैमिली मेंबर्स एज़ वेल। मेरी उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब वी लाइक ईच अदर वेरी मच एंड वी आर सिस्टर्स लाइक, सोल सिस्टर्स लाइक। एंड हुआ ये कि गुरुजी से हम जोड़ने के लिए किसी को फ़ोर्स तो नहीं कर सकते, बट कुछ रेगुलेशन ऐसे हुए मेरे अपने मायके में, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्पिरेसीज़ मेरे अगेंस्ट हुई हैं, जो जिस ओनली द रीज़न वाज़ बिहाइंड जेलस, नथिंग मच, जेलसी, ठीक है? तो वो जो एक प्रेम, जब तक मैंने किसी को वो चीज़ अपने अंदर की दिखाई नहीं, जब गुरु महाराज जी से जुड़ी और गुरु जी ने ब्लेस करना स्टार्ट करा, तो आई ऑलवेज़ कंसीडर माई सेल्फ अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ माई गुरु महाराज, एज़ बिकॉज़ गुरु महाराज जी कहते हैं तुम मुझे समय दो और फिर मैं तुम्हें इतना निहाल कर दूँगा कि तुम्हें मैं हर जगह दर्शन होंगे और मेरा प्रेज़ेंस 24 घंटे तुम्हें अपने साथ फ़ील होगी। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई ऑलवेज़ फ़ील लाइक कि गुरु जी महाराज इज़ inside my heart and sitting in my heart. He is in my heart. He is my heart actually. And he is roaming inside my mind 24/7 and he is moving inside my veins, in my blood. So ये तो जो रोम रो है ना, वो गुरु महाराज जी के प्रेम से सराबोर है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड, तो मैं इसलिए आपको अपने आप को ब्लेस्ड चाइल्ड बोलती हूँ, ठीक है? गुरु महाराज जी, मैंने अभी कुछ पढ़ा था 2-1 दिन पहले, कल भी पढ़ रही थी मैं उसे, तो समबडी आस्किंग गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिए। गुरु महाराज जी के फिज़िकल टाइम का ये सत्संग है। तो बहुत सारे लोग आते थे ऐसे कि भई आप इस पे मेरे बुक पे सिग्नेचर कर दीजिए या आप इस पेपर पे सिग्नेचर कर दीजिए। जबकि गुरु महाराज जी इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग द ब्लेसिंग्स अमंग अमंग हिज़ संगत, और व्हाट इज़ द नीड कि आप उनके सिग्नेचर रखेंगे, ठीक है? वो तो गुरु महाराज जी ने जिसको जैसे ब्लेस करना होता था वो कर देते थे। वंस तो गुरु महाराज जी ने ऐसा पेन भी चला दिया था जिसमें इंक नहीं थी, किसी का अभिमान तोड़ने के लिए ही उनके संगत में एक अंकल आए हुए थे और एक डिवोटी अंकल थे, एक नॉन डिवोटी अंकल थे। वो उनके मित्र थे तो उनके साथ वो आए हुए थे। तो जो डिवोटी अंकल थे उनको गुरु महाराज जी ने बुलाया और एक
पेपर था ब्लैंक, पता नहीं गुरु महाराज जी के मन की तो गुरु महाराज जी जाने। तो उन्होंने उनका नाम लेके बोला कि लिया पेन लिया है तो मैथे सिग्नेचर कर दें यहाँ। तो उनको पेन नहीं मिल रहा था, तो जो उनके साथ में नॉन डिवोटी अंकल आए हुए थे, उन्होंने उनसे पूछा, हाँ आई हैव अ पेन, टेक इट। उन्होंने उसमें पेन ले लिया एंड देन ही सॉ कि भी उसमें इंक तो वो उन्होंने सिग्नेचर करके दे दिया, मतलब गुरु महाराज जी ने सिग्नेचर करके दे दिया, बड़ा सुंदर सा। फिर उसके बाद सत्संग मिरेकल ये हुआ कि उनको उन्होंने देखा कि भी पेन में इंक तो थी नहीं। आफ्टर देन गुरु महाराज जी ने इतना सुंदर सा सिग्नेचर करके दे दिया। तो ये है गुरु महाराज जी की ताकत। और जो वो मान नहीं रहे थे ना, जो मानते नहीं थे, जो नॉन डिवोटी आए थे, उन्होंने भी सिर झुकाया था फिर हमारे गुरु साहब के आगे, हमारे बादशाह के आगे, ठीक है। तो गुरु महाराज जी की लीला हर जगह है। और मैं अपने आप को आजकल मेरे को ऐसा सा फीलिंग हो रहा है अंदर कि गुरु महाराज जी काफ़ी टाइम से मुझको फिज़िकल फॉर्म के ही, जो उनके फिज़िकल टाइम के, चोले के टाइम के जो सत्संग है ना, वो मुझे बहुत सुना रहे हैं। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा इतना क्रेज़ और इंटरेस्ट सा पैदा होता चला जा रहा है। मतलब व्हेन एवर आई ओपन माई फ़ोन गुरु जी के दर्शन करने के लिए, तो डेफ़िनेटली 2 और 3 सत्संग गुरु महाराज जी के मेरे लिए भेजे हुए होते हैं, जो मुझे सुनाना चाहते हैं। आई ऑलवेज़ हियर दोज़ एंड मेरे अंदर फिर हो जाता है कि वो गुरु महाराज जी फिर अपने आप वाणी में बैठ के ऐसे उसे सत्संग के रूप में आप लोगों के बीच में स्प्रेड करवा देते, ताकि ब्लेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो मैं अपनी भाभी के सत्संग पे आती हूँ, तो गुरु महाराज जी, मुझे बड़ा लगता था घर में कि इफ़ आई एम कनेक्टेड विद गॉड हु इज़ क्रिएटर ऑफ दिस ब्रह्मांड, और उनकी ब्लेसिंग्स ऐसी रहमतें बरस रही हैं, तो इट वाज़ माई थॉट कि सबको मिलनी चाहिए, कि एवरीबडी शुड कनेक्ट विद गुरु जी। बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज यू डू नॉट नो अबाउट द मेंटल स्टेट एंड मेंटल स्टेटस ऑफ द पर्सन अराउंड यू, कि what they are thinking for you. You are considering that they have very good thoughts for you and they always think very good for you, but no. गुरुजी यही हमें सिखाना चाहते थे कि जस्ट स्टे विद योर फैमिली बट डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। बी अवेयर कि आप लोगों को अपना कुछ ऐसा अंदर का हिडन नहीं किसी के साथ शेयर करना है, या कुछ अपनी पर्सनल लाइफ आपको शेयर नहीं करनी। इफ़ यू आर मैरिड, लाइक सी इफ़ यू आर मैरिड, तो आपको अपने अंदर के जैसे हस्बैंड वाइफ की बातें नहीं शेयर करनी है, अपनी फैमिली में भी इनफैक्ट नहीं आपको शेयर करनी है। और जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, इफ़ यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप फॉर द प्लान, सो नो नीड टू डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स अपनी हैप्पीनेस में। एंड जो काम जब तक हो ना जाए, तो बजाय अपने शब्दों के कहने के, आप उसको पहले होने दीजिए। आपका काम अपने आप, आपकी सफलता अपने आप उन लोगों को दिखाएगी कि येस यू आर वेरी ब्लेस्ड साइड ऑफ गुरु साहब, उन्हीं की कृपा से ही आपके सारे काम हुए। तो ये सिखाया है गुरु महाराज जी ने बहुत। मेरी भी आदत थी, मैं बहुत शोर मचा के सारे काम कर, बहुत बिगाड़े हैं अपने। फिर गुरु महाराज जी समझाते थे नज़र दोष लग जाता है, पीपल आर वेरी वेरी जेलस दीज डेज, इवन विद अवर फैमिली मेम्बर्स। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और नज़र दोष ना लगने दीजिए। बहुत ज़्यादा अपने फोटोग्राफ्स को मत शेयर कीजिए, बिकॉज बड़े सुंदर सुंदर संगत है, तो नज़र लग जाती है। तो गुरुजी कहते हैं नज़र तो पत्थर को भी फाड़ देती है, ईश्वर को भी नज़र लगती है। सो दिस इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम अवर गुरु साहब फॉर ऑल द संगत की अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेटेड रखिए और ऐसे दिखाइए कि वी आर लिविंग वेरी नॉर्मल लाइफ। एंड हाँ ठीक है, गुरु महाराज जी हमारी लाइफ में, बट जब आपके साथ गुरु महाराज जी का कोई मिरेकल हो जाए और आपकी लाइफ में वो घटित हो जाए, उसके बाद आपका फ़र्ज़ बनता है आप गुरु महाराज जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वडियाइयों में उन चीज़ों को शेयर कीजिए अमंग पीपल ऑन एनी प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म, दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे घर में भी जब मेरे इनसे संबंध इन्होंने बनाना शुरू करा गुरु महाराज जी ने, तो बड़ा खुशी के साथ साथ मैं सब चीज़ें बतानी शुरू कर दी अपने घर में। आई एम गोइंग देयर एंड आई एम टेलिंग एवरीथिंग अबाउट द गुरु महाराज ब्लेसिंग। मम्मा को, पापा को, भाई को, भाई तो मेरा नॉन डिवोटी है, भाई को तो छोड़ दो, वो मतलब इतना फैमिलियर नहीं है। ठीक है, अपनी बहनों को, अब बोलने की तो बात नहीं है, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि जेलस आ गया उनके अंदर। मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हुई, मैं बताना नहीं चाहती, इतना और प्रोवोकिंग हुई थी, इतनी प्रोवोकिंग हुई थी, बैक ऑफ द बिहाइंड द सीन, मतलब मेरे बैक पे बहुत बैक बिचिंग मेरी हुई थी। मेरे सामने सबने यही दिखाया कि येस यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी फॉर यू। बट बाद में जब चीज़ें गुरु महाराज ने निकालनी शुरू करी, ओफ 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 ओफ, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन गई कि माई ओन फैमिली कैन थिंक लाइक दिस एंड they are feeling jealous from me, and for that they really don't want to stay my mother with me and with Guruji। मेरे मदर बहुत कनेक्ट हो रही थी गुरुजी से,
और इन्हीं सब का करा धरा बहुत बहुत शुक्राने हैं इनके, जो पता नहीं क्या इनके दिमाग में आई और मदर फादर का दिमाग घुमा दिया। बहुत ऐसी चीज़ें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। गुरु महाराज जी की शान के खिलाफ इन लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया था, इतना गंदा बोल दिया था ना, इतना महस हुआ था। उसके बाद से फिर मैंने सोच लिया था, गुरु महाराज जी ने मुझे बोल दिया था, जस्ट आइसोलेट योर सेल्फ एज बिकॉज दे डोंट हैव अ गुड थॉट फॉर यू एंड फॉर मी। तो नो नीड टू टेल एनीथिंग एनीवन अबाउट मी एंड माई ब्लेसिंग्स, बिकॉज जितना तुम बोलोगे आप लोगों को नहीं समझा पाओगे, बिकॉज ऑल आर नॉट ऑन दिस जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी। ओनली दोज पर्सन कैन अंडरस्टैंड दिस जर्नी हु आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ, बट हु आर नॉट कनेक्टेड विद divines and who are not walking on the spiritual journey, they will never understand. If you will given them the um, proof कि yes Guru Sahib has done this, they will not understand, they will not appreciate, they will not say yes कि हाँ you are blessed। ठीक है, ये वही समझ सकता है जो इस यात्रा पे चल रहा है। तो गुरु साहब सेट कि तू छोड़ दे किसी को भी समझाना, कि जब तेरा वक्त आएगा ना तो लोगों को अपने आप मेरी जो ब्लेसिंग्स है तेरे ऊपर जब नज़र आने लगेगी, तुझे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ब्लेसिंग्स अपने आप प्रूव करेगी लोगों को। तो दिन आने शुरू हो गए हैं वो, एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी। कुछ मुँह पे कुछ पीठ पीछे भी चर्चाएं होने करवाई हैं गुरु महाराज जी ने। तो सुनने में जब आता है कि हाँ भाई उनको ब्लेस सही बोला जाता है, तो फिर लगता है कि हाँ गुरु साहब आपने बिल्कुल सही बोला था। तो आप सबके लिए भी यही प्रोटोकॉल्स ही हैं। तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स अपनी संभाल के रखिए, वक्त आएगा आप लोगों का भी, सबका आता है, और बहुतों का आया हुआ भी है जिनके साथ मेरे जैसे सेम जर्नी हुई होएगी और मेरी उनके जैसे सेम जर्नी चली है। तो ये तो हमारे गुरु साहब के आशीर्वाद है हमारे साथ। तो ऐसी मेरी ब्रदर की जब शादी हुई तो बस एक घर में ना एक गंदा सा एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ कि हर कोई ये चाहता था मेरा एप्रिसिएशन हो, मुझे क्रेडिट मिले और सारा कब्जा मेरा हो, कि जिस भी इंसान के ऊपर हो मेरा कब्जा हो। बड़ी गंदी सोच है ये, बड़ी गंदी सोच है, मुझे बड़ी गंदी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि वसुदेव कुटुंबकम होना चाहिए, कि सब में एक, एक में सब, और सब एक दूसरे के प्रेज़ करें, एक दूसरे को ऊपर उठाए, एक दूसरे की रेज़ को जो वाइब्रेशंस हैं उनको रेज़ करें। मतलब ये नहीं कि सामने आप मुँह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, वो नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं भी नहीं होना चाहिए। नॉट अमंग द फ्रेंड्स, नॉट अमंग द फैमिली मेम्बर्स, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, इवन नॉट इन अ सोशल कम्युनिटी। सब एक दूसरे को ऊपर उठाएं, सब एक दूसरे को प्रेज़ करें, और उससे पहले गुरुजी से जुड़ के और गुरुजी के गुणों को धारण करें। सब कुछ बहुत लंबा चला, बहुत लंबी जर्नी है मेरे अपने मायके की, बट मेरे को अब कुछ भी नहीं बताना है। गुरु महाराज जी कहते हैं अपना पिछला बीता हुआ मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। बट एक क्योंकि पॉइंट मुझे क्लियर करना था, आपको समझ ना आता ये सत्संग। तो अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि गुरुजी ने सबके ना चेहरे खोलने शुरू करे, तो मेरे ब्रदर और मेरे भाभी के आंखों में मुझे गलत ठहराया गया था, जो मुझे पता भी नहीं था। कि मेरे पीठ पीछे इतने कॉन्स्पिरेसीज हो चुकी थी, बातें बना बना के बोल दी गई थी कि मेरा नाम ले लेके इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे करा, इसलिए तो ऐसा ऐसा हुआ। तो दे पीपल स्टार्टेड हेटिंग मी, एंड आई वॉज इन अ फिक्स कि वाई दे पीपल आर बिहेविंग लाइक दिस। मैं तो किसी से बात नहीं करती, आई नेवर डू एनी रॉन्ग एक्शन with any of my family member. Why they are taking me very long, and why they are not talking with me, why they are not making calls to me। वो इस टाइम पे लगता था। अब तो सब बंधनों से मुक्त है, कोई कॉल करता है तो उसका भला, नहीं करता तो उसका भला, आने वाले को नमस्कार, जाने वाले को राम राम। मैं तो इस चीज़ से गुरु महाराज जी ने ऊपर उठा दिया है। मैं बहुत शुक्राने करती हूँ, मेरे गुरु महाराज जी के अनंतम शुक्राने हैं, जो इस लायक हमें बनाया है, हमें समझा दिया है कि लाइफ में सिर्फ मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में होना, उसके बाद तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ मैंने इंसानों को बनाया, मैं वो ताकत रखता हूँ, मैं सबको तुम्हारे पैरों में झुका कर सकता हूँ, बट वो ईश्वरीय गुण नहीं, मुझे झुकाना भी नहीं है किसी को। मैं तो ये चाहती हूँ सब रहें अपने घर में, शांति से रहें, सुख से रहें और सन्मत से रहें, बस। अब वो सीन हो गया कि मेरी भाभी को जब सब कुछ पता चल गई, पता नहीं ऑल ऑफ द सडन बीच में कुछ महीने पहले गुरु महाराज जी ने हम दोनों की बात कराई, तो गुरु जी महाराज क्लियर्ड एवरीथिंग बिटवीन मी एंड माई भाभी। फिर उनको पता चला कि एवरीथिंग वॉज कॉन्स्परेटेड, एंड आपको गलत तरीके से दिखाया गया था मेरे सामने, और आपका भाई इसीलिए आपसे नाराज बैठा हुआ था। देन गुरुजी सॉर्टेड एवरीथिंग बिटवीन मी एंड माई ब्रदर। ठीक है, तो अभी की डेट में ये है कि ये ठीक है, मेरा भाई बहुत कम बात करता है, बट इज़ वेरी स्वीट, एंड मेरी भाभी जो है उनसे कभी कभी मेरी बात हो जाती है, बट वी नेवर टॉक ऑन आवर फैमिली मेम्बर्स। मैंने उसको बोल दिया है, मैंने कहा गुरु साहब ने एक ही चीज़ समझाई है हमें कि किसी की निंदा मत करो, अपने कर्म मत खराब करो। ठीक है, इफ़ दे आर टॉकिंग बैड ना, तो ये उनके कर्मास बन रहे हैं, हमारे नहीं बन रहे, हमारे तो कर्म कट रहे हैं, तो हमें तो शुक्राना करना चाहिए उनका। अभी क्या हुआ, मम्मी पापा दिल्ली होकर आए, तो छतरपुर मंदिर होकर आए, और भाभी भी गई थी। तो कल भाभी ने मुझे बताया कि दीदी ऐसे ऐसे मैं गई अंदर, मैं सच्ची में आपको बोल रही हूँ, मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को, और मेरा गुरुजी के
पर अभी कोई विश्वास नहीं है, सच बोला उन्होंने। बट मैं गई कि मेरे को बस जाना था, गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी ने बुलाया था, आपने नहीं जाना था। तो कह रही मैं मम्मा को लेके गई, उनकी सास है मेरी तो माँ, मैंने क्योंकि मम्मी चल नहीं पाती तो मैं उनका सारा करवा के लाई हूँ पूरा, जो भी, क्योंकि काफ़ी लंबा हुआ ना, चप्पलें रखने से लेके दर्शन तक के। तो कह रही मैं सारा करवा के लाई हूँ। तो मैं अंदर जब गई ना तो वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, बाहर तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, आई वॉज़ वेरी नॉर्मल। बट जैसे ही मैं गुरुजी के मेन दरबार के अंदर गई ना, मेरा रोना निकल रहा था, और बेमतलब का मैं सोचूँ मुझे क्यों रोना आ रहा है, मुझे क्यों रोना आ रहा है। तो मेरे से पूछ रही थी, तो आई वॉज़ फीलिंग वेरी हैप्पी दैट टाइम। मैं कहा तुमको तो गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंग दी है, जो गुरु महाराज जी के सामने जिसके आंसू निकल जाए ना, गुरु महाराज जी का हाथ उसके सर के ऊपर हो जाता है। और इन्होंने अभी एक मकान लिया, मतलब फ्लैट लिया मेरे ब्रदर और भाभी ने। तो उनको ना, मतलब वो जो जो वहाँ का ऑनर है ना, वो सॉरी, जो वहाँ का ऑनर है ना, वहाँ पे उसकी चाबी देके राजी नहीं हो रहा था, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, मतलब साल 2 साल हो गया बुक कराए हुए फ्लैट को, तो चाबी नहीं मिल रही थी। तो कल भाभी ने बताया कि जब हम 26 को गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर होकर आए हैं, तो मेरे मन में एक डिज़ायर था कि हमें चाबी मिल जाए। कह रही 27 को हमें चाबी मिल गई। तो मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनको नहीं पता शुक्राने कैसे करते हैं, बट शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी, मतलब इनोसेंट सी तो बता रही थी, और फिर रोने का भी बताया। तो मैंने कहा दीज आर ब्लेसिंग्स। एंड गुरु महाराज जी ने उसी घर का ना इनको एक ड्रीम चैनलिंग दी थी कि कोई शीशे में से निकल के ब्लैक शैडो इनके पैरों को पकड़ के झंझना दिया। और कह रही जब मेरी आँख खुली तो मेरे पैर तब भी झंझना रहे थे। तो आई सेड कि गुरु जी का जल प्रसाद आपके पास, आप पियो छिड़को घर में। और जिस टाइम वो घर देख के आई थी लेने के लिए 1 डेढ़ साल पहले, तो वहाँ पे अरावलिस के जो सारी रेंजेस है ना, वो दिखती थी। और अब कह रही मैं गई तो वहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, और तो सब सारा व्यू ही छुप गया, जिसकी वजह से हमने वो फ्लैट लिया था। कह रही और फ्लैट के जब हमने कमरे देखे तो इट वाज़ लुकिंग बिट छोटे, कि वहाँ पे मतलब एक खुलापन-सा नहीं नज़र आ रहा था। 1 करोड़ का फ्लैट लेने के बावजूद भी वो छोटापन-सा नज़र नहीं आ रहा। मतलब वो एक कमरे छोटे-छोटे से थे, मतलब 3 बीएचके का, बट वो छोटे-छोटे लग रहे थे। कह रही अब मैं अगर अपने हस्बैंड, क्योंकि मेरा ब्रदर ना थोड़ा-सा वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि तुम पहले ये काम कराते हो, फिर तुम ये मना करो ऐसे। कह रही अब मेरी हिम्मत नहीं हुई आपके भैया को बोलने की कि मुझे नहीं जाना, मेरा मूड ख़राब रहा 2 दिन। बट गुरुजी ने ऐसा करा कि हम लोग वहाँ पर होकर आए। वो सारा इंची टेप से नाप रहा है कि नहीं आ जाएगा, देखो यहाँ बेड आ जाएगा, इतना सा वो निकल जाएगा, चिंता नहीं करो। कह रही अब मैं उसको कुछ नहीं बोल पाई कि देखो यहाँ पे सारा कवर्ड हो गया और इतना सुनसान है, अभी तक भी बसा नहीं है यहाँ पे। कह रही मैं आके मैं परेशान होए जा रही हूँ। और गुरु महाराज जी ने क्या लीला रची, मेरे ब्रदर के हृदय में बैठ गए, और ब्रदर ने बोला कि फिर क्या करना है? कह रही मैंने तो फटाफट बोल दिया मुझे नहीं जाना। तो फिर मेरे ब्रदर ने बोला चलो ठीक है, देखते हैं फिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भाभी की तरफ से भी, ब्रदर की तरफ से भी। इतना बड़ा चमत्कार है, मतलब उनको भी ब्लेस कर रहे हैं। जो एक कहते हैं ना गुरुजी, आपके परिवार में से एक व्यक्ति भी अगर जुड़ा हुआ होता है ना, तो उसकी पुश्तें ब्लेस होती हैं, आउटसाइड की सोसाइटीज़ ब्लेस हो जाती हैं, आउटसाइड के लोग ब्लेस हो जाते हैं। बट जुड़ना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, अच्छे से गुरुजी को समय देने वाला होना चाहिए। तो बहुत लीला है गुरु महाराज जी की। अच्छा, फिर उसके बाद जो मेरे को यहाँ मिली थी, यूट्यूब पे एक बहुत प्यारी सी बेटी हैं, वो गुरु महाराज जी की ही हैं, बहुत गुरु महाराज से उनके बहुत जुड़े हुए हैं। अभी उनकी रिसेंटली शादी हुई है, कीर्ति उनका नाम है, बहुत प्यारी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है। और तो कुछ उनकी समस्या आई थी, मैं उनकी समस्या तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी बिकॉज़ इट्स वेरी, मतलब प्राइवेसी है उनकी। उन्होंने बड़ा ट्रस्ट रख के मुझे ये सब चीज़ें बताई थी। बट गुरु महाराज जी ने उनको ऐसे दर्शन दे रखे हैं कि तेरा ये काम हो जाएगा, पर परिस्थितियाँ इतनी इस टाइम विपरीत हैं कि हम इंसानी माइंड से सोचे तो पॉसिबल नहीं है कि कुछ हो सकता है अब। बट गुरु महाराज जी जो हैं उनका तो ताकत ही वहीं से शुरू होती है, जहाँ हम लोग अपना हाथ पैर बांध के बैठ जाते हैं, इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, फिर उनकी ताकत शुरू होती है वहाँ से। तो उसको भी अच्छे अच्छे मैसेजेस और गुरुजी ने ड्रीम्स में दर्शन दिए हैं, मुझे भी उससे रिलेटेड बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। तो अब गुरु महाराज जी की लीला गुरु महाराज जी देखेंगे। बट अभी उनकी शादी हो चुकी है, तो शादी में उनके साथ जो सत्संग ये हुआ, उनके घर में भी कोई नहीं मानता, वो अकेली है जिसको जिसको ब्लेस करा हुआ गुरु महाराज जी ने। और जहाँ शादी होकर गए हैं वो भी नॉन डिवोटी हैं। तो शादी हो रही थी, कह रही मैं जा रही थी, मैं कार में बैठी विदाई के टाइम, तो मम्मी मेरे पास खड़े हुए थे, तो मैं रो रो के कहती मेरे गुरुजी तो मुझे दे दो। तो मम्मा ने बोला जब थोड़े दिन के बाद रहने आएगी तब तू ले जा, अभी ले जाने वाला माहौल नहीं है। उसका मन नहीं मान रहा था, उसको ये हो रहा था मुझे मेरे गुरुजी लेके जाने, मेरे साथ कोई भी नहीं है, अनजान घर है, मेरे को जाना है। और कुछ समस्या ऐसी चल रही थी कि ये शादी भी उनकी अपनी मर्जी से नहीं हुई है, अरेंज मैरिज है बट मर्जी से नहीं हुई है, पेरेंट्स की मर्जी से हुई है, उनको पसंद नहीं था लड़का।
तो चलो कर ली शादी, मैं पेरेंट्स की इज़्ज़त रख के, उनकी बात का मान रखे। ये भी इस बेटी की बहुत हिम्मत है कि बहुत अपने पेरेंट्स का मान रखा, नहीं तो आजकल बच्चे तो सुनते भी नहीं हैं। तो बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के जो इतने संयम लोगों को बख्शे हुए हैं। तो उनकी बुआ आई एकदम, अब गुरुजी कहाँ बैठे हैं उनके बुआ के हृदय में, पीछे से भागती हुई आई कि क्या हुआ, क्यों क्यों ऐसे शोर मचा रहे हो? तो उन्होंने कहा, भी बुआ देखो मम्मी ना मुझे मेरे गुरुजी नहीं ले जाने दे रही। तो बुआ ने बोला, नहीं क्यों नहीं ले जाने देते, मैं ला के देती हूँ तेरे को। तो गुरुजी अंदर से फिर उन्होंने गुरुजी को साथ सामान ला के दिया और ये बिल्कुल साथ सामान लेके गई। अब अपने जब ससुराल पहुँचती हैं, वहाँ क्या लीला गुरु महाराज जी ने करी कि एक तो इसका मन शांत कर दिया, कह रही अब दीदी कुछ नहीं है, मुझे मेरा मन ब्लैंक कर दिया गुरु महाराज जी ने, अब जो होगा देखी जाएगी। मैं कहा जो भी होगा बेहतरीन होगा, तो इस चीज़ की रचना पे तो बिल्कुल आप विश्वास मत करना। एंड अमृतवेला जो संभालती हैं वो, ठीक है। तो अमृतवेला संभालने वाले के साथ तो कुछ बुरा नहीं हो सकता, उसके मन की हर इच्छा पूरी होती है। अब गुरुजी का रेगुलेशन है, कुछ गुरुजी ने सबको अक्ल बांटनी होगी उसके घर वालों में या कुछ में, कि भाई तुमने जो भी करा है मे बी वो ठीक नहीं है, या आने वाले समय में पता चलेगा, वो पढ़ते बाद में खुलेंगी। वो नहीं गुरुजी डिस्क्लोज करते कि इन आपको क्लूज़ दे देते हैं कि मैं ये सब कर रहा हूँ, बट ये नहीं बताते मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर वो वहाँ गई तो कह रही मैं तो यही सोच रही थी, या तो अलमारी में छोटा सा स्थान बना के मैं इसको प्लेस करूँगी, या मैं कहीं भी छोटी सी एक जगह बना के मैं गुरुजी को स्थान दूँगी। तो कह रही मैंने अभी रखा ही था, तो हमारे जो वहाँ पे मंदिर है ससुराल में, तो मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड कहने लगे तू इन्हें यहाँ क्यों रख रही है, यहाँ जगह बना मंदिर के अंदर, इसे वहाँ पे रख। तो गुरु महाराज जी ने अपना प्लेस ले लिया है वहाँ पे, और मेन मंदिर में ही ले लिया है। तो हमारे गुरु महाराज जी को तो जब इच्छा होगी ना, वो किसी का भी मन बदल के अपनी जगह तो ले लेंगे। किसी को भी तारना होगा ना, किसी के भी हृदय में बैठ जाएंगे, उसकी सोच चेंज कर देंगे। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है अपनी लाइफ में। मेरे अराउंड जिन्होंने जितने भी कॉन्स्पिरेसीज करी, उनके दिमाग गुरु महाराज ने सीधे कर रखे हैं आज की डेट में। तभी गुरु महाराज जी कहते तुम अपना मुंह बंद रखो, कोई तुम्हें कुछ कह भी देता है ना, हाथ जोड़ के बोल दिया करो शुक्राना आपका कि शायद मेरा कोई कर्म था, गुरु महाराज जी ने कटवाना था। कभी भी पलट के जवाब मत दो, कुछ भी बुरा कोई कह दे, और चुप रहो, आ जाओ चुपचाप हाथ जोड़ के। उसके बाद गुरुजी जाने, फिर उनकी लीला जाने। मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, मेरे एक चुप रहने की वजह से ना, जो मेरे लिए इतनी गंदगियाँ हुई हैं ना मेरी लाइफ में लोगों द्वारा, उन सब के मुंह पे चमाटे मारे हैं आज गुरु महाराज जी ने। मैं नहीं चाहती बदला किसी से, बट उनके कर्म उनके सामने आए। कर्मों में मैं बोलती थी गुरु महाराज जी को, गुरुजी हैं तो अपने ही, क्या इनको भी तो देख के दुखी होगा ना अगर ये कर्म काटेंगे। गुरुजी ने बोला जब तूने तेरे कटम मैंने कटवाए, जो तू मेरे इतने से मैंने तेरे को जोड़ा हुआ और तू इतना जुड़ी रहती है मेरे साथ, तो तुझे लगता है जो इतने गलत कर्म करेगा उसको अपने कर्मों के भुगतान नहीं करने पड़ेंगे? जरूर करने पड़ेंगे, बट तुम सबको माफ़ करो, तुम किसी से बदला नहीं लोगे, किसी को कर्स नहीं करोगे, किसी के आगे आवाज़ नहीं उठाओगे, माँ बाप कुछ भी कहेंगे बुरा नहीं मानोगे, उनके आगे बिल्कुल जवाब नहीं देना। ये सब करो तुम, उसके बाद मैं संभाल के रखूँगा, तुम्हारे पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। और ये सच है। तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि कीर्ति जैसी बेटी के ऊपर गुरु महाराज जी ने हाथ रखा हुआ है। एंड आई टेल यू शी इज़ वेरी स्वीट। मैंने उसे देखा है, मेरी बात होती है उससे फ़ोन पे, कल भी आया था फ़ोन उनका, आफ्टर मैरिज फर्स्ट टाइम आया था, उससे पहले तो बात होती रहती थी। शी इज़ वेरी डिवोटी, शी इज़ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गुरु महाराज जी, जैसे मैं अपने आप को कहती हूँ। एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गुरु महाराज जी। अकेली गुरु महाराज जी के लिए खड़ी रहती है कि कोई माने ना माने, कोई घर में बाबा बाबा कह के बात करते हैं, उसके बाद वो बुरा नहीं मानती। उसे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ है। और गुरुजी की लीला देखिए, ये सब होने के बावजूद भी ना गुरुजी ने अपना प्रेजेंस दिखा दिया, तो चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ। एंड मेरी भाभी वो कह रही दीदी मुझे यकीन नहीं है, बट जो हो रहा है वो भी यकीन से परे नहीं मैं निकाल सकती। ठीक है, तो मैंने कहा आपको मैं फोर्स नहीं कर रही, जब गुरु महाराज जी ने जोड़ना होगा ना, आपके हृदय में बैठ के परिवर्तन कर देंगे, आप खुद ही जुड़ जाएंगे। तो ये है आज के बड़े सुंदर से सत्संग, मेरे साथ भी घटित हुए हैं, बट वो ब्लेसिंग्स हैं। मैं आज शेयर कुछ नहीं करूँगी, आज यही वाले सत्संग शेयर करेंगे। अगर मुझे कुछ और लगता है गुरु महाराज जी मुझे बोलने की आज्ञा देंगे, तो डेफिनेटली आई विल रिकॉर्ड वन मोर सत्संग। और शाम का तो जो हमारा दिव्य आभा ग्रंथ का एक सफ़र चल ही रहा है, बट पीपल आर टेकिंग लेस इंटरेस्ट इन दैट। कभी 4 सुन रहे, कभी 5 सुन रहे, कभी 15 सुन रहे, बट दे आर वेरी ब्लेस्ड संगत, जिनको गुरु महाराज ही सुनाना चाहते होंगे, उसके अलावा कोई आ नहीं पा रहा है। ये ताकत तो है गुरु महाराज जी की, मैंने फील करी है खुद अपने सारे वीडियोस में। जहाँ तो हज़ारों को ब्लेस करना होगा तो 1000 भी आ जाएंगे, जहाँ लाखों, जहाँ 100 में 500 800 को ब्लेस करना तो एकदम आँख खुलती है, देखो 2 मिनट के अंदर वो भी हो रखा होता है। जहाँ 13 को जाना है तो वहाँ 13 ही संगत ब्लेस हो रखी है। जहाँ 11 होनी होती है वहाँ 4 होनी होती है 4, जहाँ 1 होनी होती है 1। मुझे मलाल नहीं होता इस चीज़ का, बट मुझे ये होता है कि इतनी सुंदर हम लोग चीज़ें डिवाइन गुरुजी खुद हुक्म दे के करवा रहे हैं, तो कम से कम आप, मैं तो नहीं कहती सब्सक्राइब करो, मेरे को कोई भूख नहीं है कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, मैं तो ये कहती हूँ सुनिए, गुरुजी से जुड़िए,
आपको लगे किसी और को ज़रूरत है, उसे शेयर कर दीजिए। डू नॉट सब्सक्राइब, मैं नहीं कह रही, तो मैं तो कहती नहीं किसी को सब्सक्राइब करो। मेरे ये जो जितने ये भी अभी सब्सक्राइबर है ना, ये भी गुरु महाराज जी की कृपा है, जो उनकी अच्छी संगत होगी, जो सुनना चाहती है वाक़या में। सबके शुक्राने, सबके शुक्राने। जो सुन रहे हैं उनके शुक्राने, जो नहीं सुन रहे उनके भी शुक्राने। गुरु महाराज जी उनको सही राह पे लाएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों से जुड़ना, तभी आपके अंदर की आत्मा ना अपनी जर्नी के लिए तैयार हो पाती है। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी। सब लोग हँसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए। हम मौसम का आनंद लेंगे आज। हम गुरु महाराज जी की बड़ी फेवरेट दाल बना रही हूँ मैं, मूँग साबुत दाल पालक डाल के। तो बस उसकी तैयारी शुरू करते हैं और अपने घर के काम करते हैं और लगा लेते हैं सुखमणि उस पे, स्पीकर पे, आनंद लेते हुए, गुरु महाराज जी का नाम लेते हुए करते हैं घर की सेवा। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी।